सोशल मीडिया बैन पर शुरू हुए जनरेशन जेड जी जन के हिंसक विरोध प्रदर्शनों से नेपाल लगातार जल रहा है और हालात काफी संवेदनशील है। उग्र प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पीएम निवास, गृह मंत्री आवास व केंद्रीय प्रशासनिक इमारतों में तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पंडोल, गृह मंत्री रमेश लेखक के निजी आवासों में भी आगजनी की। पार्टी दफ्तरों और पुलिस थानों पर हमले किए गए। सिंह दरबार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। बैंकों में लूटपाट की गई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा को घर में घुसकर पीटा। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें शेख हसीना की तरह देश छोड़ना पड़ा। अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा अभी जारी है। तो दोस्तों, आखिर नेपाल क्यों जल रहा है? इस सब के पीछे का कारण क्या रहा जो नेपाल को पूरी तरह खत्म सा कर गया? सबसे पहला और बड़ा कांड रहा नेपाल में जनरेशन जेड यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर निराशा थी। जेन जी की निराशा को गुस्से में बदलने का काम किया भाई भतीजावाज और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने वाले नेताओं के बच्चों ने। शानो शौकत की पार्टियां, ब्रांडेड सामान और सोशल मीडिया पर ढेरों चर्चाएं। इसका असर यह हुआ कि नेपाल में इंडोनेशिया और फिलिस्तीन का नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना माना। दूसरा सबसे बड़ा कांड रहा 3 बड़े घोटाले। पहला घोटाला 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भूमि स्वैग घोटाला। दूसरा 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कॉरपोरेटिव घोटाला। तीसरा 2024 में 59,600 करोड़ रुपए का कॉरपोरेटिव घोटाला। इन घोटालों से युवाओं में सरकार के प्रति नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच गई। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो यह आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। तीसरा कांड रहा बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली, जो एक गंभीर समस्या बन गई। नेपाल में आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही थी। केवल 20% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 56% हिस्सा है। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार और आर्थिक नीतियों के कारण समाज का एक बड़ा हिस्सा हाशिए पर चला गया। चौथा सबसे बड़ा कारण रहा सियासी अस्थिरता। 5 साल में 3 सरकारें। नेपाल में जुलाई 2021 से लेकर अब तक यानी 5 साल में 3 सरकारें आई। पहली सरकार जुलाई 2021 शेर बहादुर देउबा सरकार आई। पहली सरकार जुलाई 2021 में ही आई थी। दूसरी सरकार दिसंबर 2022 पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। जुलाई 2024 में तीसरी बार सरकार बनी जिसमें केपी शर्मा प्रधानमंत्री बने। पांचवा कांड रहा विदेश दखल, नेपाल का चीन की तरफ झुकाव हो जाना। राजनीतिक उठापटक में भी सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। भारत से नेपाल की दूरी छठा सबसे बड़ा कांड रहा। केपी शर्मा के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल ने लिपुलेख दर्रे को अपने नक्शे में दिखाया, जिससे भारत के साथ संबंधों में तनाव आ गया। इस तनावपूर्ण संबंधों का सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ा और युवाओं